وہ समाज में तफरीक पैदा करना चाहते हैं। इलेक्शन जीतने का आसान रास्ता अब इस मुल्क में ये हो गया है कि समाज में नफ़रत फैलाइए और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को एक दूसरे से लड़ाइए और तफरीक पैदा कीजिए, तो उसके नतीजे में इलेक्शन जीतना आसान हो जाता है। मुल्क की सूरत हाल में पैदा हुई पेचीदगियों के मुताल्लिक़ आज जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका की जानिब से एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा इकराम व दानिशवरान ने शिरकत की और इसकी सदारत की अमीर जमात इस्लामी हिंद जो कि कर्नाटका के दौरे पर हैं। बताइए सर, ये क्या एजेंडा रहा आज की मीटिंग का और मुल्क के हालात को आप कैसे देखते हैं? और वहाँ दिन भर गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर और उसके बाद करारदाद मंजूर की गई। बुनियादी तौर पर मुल्क के जो हालात हैं उन पर तशवीश का इजहार किया गया। दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि मुल्क की मईशत है, जिस तरह कोविड के क्राइसिस को हैंडल किया गया उसके नतीजे में हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से गुर्बत बढ़ी। मुल्क की जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से डाउनफॉल का शिकार हो गई, आज भी बहुत तशवीशनाक है। और अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं, समाज के कमज़ोर लोग हैं, वो बहुत ही मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये मुल्क का बहुत ही तशवीशनाक पहलू है। और इसका बुनियादी सबब गलत पॉलिसियाँ और मिस हैंडलिंग है पूरे क्राइसिस की, तो इस पर तशवीश का इजहार किया गया। दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ है वो मुल्क में बहुत तेज़ी से ज़वाल पज़ीर जमहूरी और दस्तूरी अक़दार हैं। सियासत वो लड़ाने का नाम बन गई है और मज़हब के नाम पर और ज़ात पात के नाम पर तफरीक पैदा करना, हेट स्पीचेस, नफ़रत फैलाना और उसके ज़रिए लोगों के अंदर तफरीक पैदा करना, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। और हम समझते हैं कि ये पूरे मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, बहुत बड़ा थ्रेट है। इस पर तशवीश का इजहार किया गया। अपील की गई कि मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद लोग यूनाइटेड होकर, मुत्तहिद होकर इस रुझान के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करें। सर, मोदी के इक़्तिदार वाली मरकज़ी हुकूमत के पास एक स्टॉक है मुतअद्दिद क़वानीन का, जैसे कि एक तरफ हम देखते हैं एंटी कन्वर्शन लॉ अलग अलग रियासतों में नाफिज किया जा रहा है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हो रही है। CAA NRC तो है ही, उसके अलावा अब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी पेश किया गया था हाल ही में राज्यसभा में। तो इस तरह के जो क़वानीन लाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, इस सिलसिले में इन क़वानीन को आप कैसे देखते हैं? हुकूमत के जो इक़दाम हैं इन क़वानीन को बनाने के सिलसिले में। बहरहाल जिन क़वानीन का आपने ज़िक्र किया है, ये सारे क़वानीन काबिल एतराज़ हैं और इन क़वानीन के पीछे भी मकसद यही नज़र आता है कि वो समाज में तफरीक पैदा करना चाहते हैं। इलेक्शन जीतने का आसान रास्ता अब इस मुल्क में ये हो गया है कि समाज में नफ़रत फैलाइए और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को एक दूसरे से लड़ाइए और तफरीक पैदा कीजिए, तो उसके नतीजे में इलेक्शन जीतना आसान हो जाता है। तो ये नहायत बदकिस्मती की बात है और ये जमहूरियत का बहुत तेज़ रफ्तार ज़वाल है। तो जो क़वानीन भी आपने बताए हैं उनका मकसद भी बुनियादी तौर पर यही मालूम होता है कि वो तफरीक पैदा करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तफरक़ा पर्दास एजेंडा मुल्क में हमेशा गर्म रखना चाहते हैं। सर, इस सिलसिले में जमात इस्लामी की जानिब से क्या कोई मंसूबा बनाया गया है कि जमात इस्लामी व दीगर समाजी या सियासी तंजीमों के साथ कोई पार्टनरशिप अलायंस किया जाए और जो जिन हालात का तज़किरा आपने किया उन हालात को एड्रेस किया जाए? ये हालात को एड्रेस करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग आए, शरीक हुए और उन्होंने मिलजुल के कुछ चीज़ें तय की, उसके मुताबिक वो काम करेंगे। जमात तो मुस्तकिल इन सब महाज़ों पर लगी हुई है, अलग अलग समाज के तबक़ात को जोड़ने, मुख्तलिफ़ मज़हब के लोगों को जोड़ने और उनके दरमियान ग़लतफ़हमियों को दूर करने के लिए और मिलजुल कर मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम करने के लिए मुसलसल जमात कोशिश कर रही है, आइंदा भी करती रहेगी। इन हालात में जिनकी पेचीदगियों का तज़किरा आपने किया, इनको हल करने के तईन आम मुसलमानों का और ख़ासकर जो है नौजवानों का क्या रोल होना चाहिए, क्या पैगाम है आपका? दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि उनको मुत्तहिद होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। जितने इंसाफ पसंद ताकतें हैं उनको मुत्तहिद होना चाहिए और मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों को, मुख्तलिफ़ ज़ातों के लोगों को और मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोगों को एक साथ आना चाहिए। अगर हमारी कोशिशें सिर्फ़ अपने अपने फ़िरक़े पर, अपनी अपनी ज़ात पर मरकूज़ रहेंगी
تو اس کے نتیجے میں یہ جو ڈویژن کی اور پولرائزیشن کی پالیسی ہے وہ سکسیزفل ہوگی. تو کم از کم جب ہم انصاف کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کوششیں متحدہ ہونی چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ متحد ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس کے لیے آواز اٹھائیں, جرأت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ کام کریں, مسلسل کام کریں, کئی محاذوں پر کام کریں. ظاہر ہے کہ حالات آسانی سے بدلتے نہیں ہیں. جو کچھ اس وقت ملک میں ماحول ہے وہ شر پسندوں کی لمبی کوششوں کا نتیجہ ہے. تو اگر آپ حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی لمبی جدوجہد کرنی ہوگی. تو مایوس ہوئے بغیر اور حالات سے پریشان ہوئے بغیر لمبی جدوجہد کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سعادت اللہ حسینی سے جو کہ امیر جماعت اسلامی ہند ہیں. آج ایک اہم اجلاس کے بعد متعدد ریزولوشنز پاس کیے گئے ہیں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے, اور ڈاکٹر سعادت اللہ حسینی کا کہنا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان اور خاص کر نوجوان اتحاد کی طرف قدم بڑھائیں اور ملک میں جو حالات بنے ہیں, جو پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں, ان کو حل کرنے کے تئیں متحدہ طور پر کوشش کریں اور ملک کے حالات میں بہتری لائیں. رفیق جبار, ETV بھارت, بنگلور.